हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू सीरीज को। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड नावी को दिखाते हैं। नावी अपने हस्बैंड के साथ होती है। वो अपने शादी के दिन को याद कर रही थी क्योंकि तब से उसका हस्बैंड से बहुत ही परेशान करता है, टॉर्चर करता है। टैंग ने वेडिंग नाइट को नावी को कहा था कि मैंने तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने तुमसे सिर्फ शादी अपनी फैमिली को बचाने के लिए की है। यहाँ तक कि टैंग की एक लवर भी है जिसका नाम जीना है। जीना भी नावी को ह्यूमिलेट कर दिया। इसके बावजूद टैंग जीना का ही साथ देता है और फिर कहानी प्रेजेंट डे में आती है। नावी टैंग को कहती है, अब मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। अब तुम्हारे जुल्मों को मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारे साथ आज ये मेरा आखिरी दिन है। सुबह टैंग की आंखें खुलती है, देखता है नावी पूरे घर में कहीं नहीं होती। वो घर छोड़कर जा चुकी है। अब कहानी 5 सालों आगे आती है। जिया फौरन से वापस अपने कंट्री लौटी है। उसके साथ उसका बेटा टोनी भी होता है। नावी टोनी को कह दिया, हम जल्द ही अपने न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तुम एक्साइटेड हो? टोनी कहता है हाँ मॉम। और तभी यहाँ नावी को सामने टैंक दिख जाता है। टैंक को देखकर घबरा जाती है और जल्दी से टोनी के साथ दूसरी तरफ जाने लगती है। टोनी भी इस बात को नोटिस करता है और वो टैंक की तरफ दिखता है। इधर टैंक की नजर नावी और टोनी दोनों पे पड़ जाती है। टैंक उस वक्त को याद करता है जब उसे पता चला था उसके वाइफ नावी उसे छोड़कर जा चुकी है। हैरान होता है कि नावी वापस आ चुकी है। उसके साथ ये बच्चा कौन था? साथ ही वो अपने सेक्रेटरी माइकल को कहता है मुझे नावी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ रह रही है, कब वापस आई और उसके साथ ये बच्चा कौन था। इधर टोनी कहता है मॉम आप उन अंकल को देखकर इतनी भागी क्यों, डर क्यों रही थी? नावी कहती है मैं डर थोड़ी न रही थी, तुम्हारी आंट तुम्हारा वेट कर रही है, हमें जल्दी उनके पास जाना है। इधर माइकल टैंक को बताता है आपकी डॉटर टिया घर से गायब है, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर टैंक परेशान हो जाता है। इधर टिया को देखते हैं जो कि बहुत ही क्यूट सी गर्ल है, अपने डॉल के साथ अकेली है। टिया टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि टिया को जीना बहुत ही परेशान करती है, बेचारी बच्ची को बहुत ही मारती भी है। तभी यहाँ टिया टोनी की नजर जाती है, कहता है मॉम देखिए छोटी लड़की नीचे गिर जाएगी। ये देखकर नावी तेजी से टिया की ओर आती है। टिया खुद नहीं वाली होती है लेकिन नावी सही टाइम पे पहुंच जाती है। इधर टैंक अपने आदमियों पे बहुत ही चिल्लाता है, कहता है मुझे हर हाल में मेरी बेटी चाहिए, कहीं से भी उसे ढूंढो। इधर देखते हैं टिया म्यूट गर्ल है, वो बोल नहीं पाती है। नावी कहती है बेटा आप ठीक हो, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, आपके मॉम डैड कहाँ है? टिया सिर्फ अपना सर हिलाती है। जिना कहती है मैं आपको आपके मॉम के पास लेकर चलती हूँ, पर ये सुनकर टिया और भी घबरा जाती है। ये देखकर नावी बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी भी प्यारी सी डॉटर थी, पर उसे पता चला कि पैदा होते ही उसकी बेटी की मौत हो गई। जहाँ वो अपनी बेटी को याद कर रही थी। टिया नावी को लिखकर अपने डैड का नंबर देती है। इधर जीना टैंक कहती है टिया मिली। टैंक यहाँ जीना पे चिल्लाता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने घर पे अपनी छोटी सी बेटी का ध्यान रखने के लिए रखा है, फिर तुम इतनी लापरवाह उसका ध्यान भी नहीं रख सकती। जीना कहती है तुम जानते हो टिया मुझे अपनी मॉम नहीं मानती है, वो मुझसे बहुत ही नफरत करती है जबकि मैं हमेशा एक अच्छी मॉम बनने की कोशिश करती हूँ। तुम बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पहले भी घर से कई बार भाग चुकी है। और तभी उसे नावी का कॉल आता है। नावी कहती है मिस्टर आपकी डॉटर मेरे घर पे है, आप अपने बेटी को यहाँ से लेकर जाएं। वो बहुत ही परेशान है। टैंक कहता है मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। जीना कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? टैंक कहता है अपनी बेटी को लाने। इधर नावी को लगता है ये आवाज उसने पहले भी सुनी थी। और तभी यहाँ नावी की फ्रेंड लूसी आती है। टोनी तो बहुत ही खुश होता है, आंट कहते हुए उसे हग कर लेता है। लूसी कहती है ये छोटी सी बच्ची कौन है, क्या ये भी तुम्हारी बेटी है? नावी कहती है कैसी बातें कर रही हो, ये बच्ची मुझे सड़क पे मिली थी, बहुत ही परेशान अकेली थी, मैंने इसके पेरेंट्स को कॉल किया, जल्दी इसे लेने के लिए आ जाएंगे, देखो ना ये कितनी प्यारी है। तभी ये दोनों बाहर लोगों को बात करते सुनते हैं। टिया मिस्टर टैंक की डॉटर है, सिटी के बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत ही फेमस डॉक्टर है। अब ये सुनकर तो नावी और लूसी दोनों ही घबरा जाते हैं। इधर टैंक नावी के घर की तरफ आ रहा था। टैंक अंदर आता है लेकिन यहाँ नावी और टोनी नहीं होते हैं। टैंक कहता है क्या आपने ही मुझे कॉल किया था? लूसी कहती है हाँ मिस्टर आपको अपने डॉटर का ख्याल रखना चाहिए। पर यहाँ टैंक को लगता है कॉल पे जिसने बात की उसकी आवाज अलग थी, यानी कि ये वो लड़की नहीं इसने मुझे कॉल किया था। फिर वो टेबल पे भी देखता है बहुत लोगों का खाना होता है। वो लूसी को कहता है कि आपके साथ यहाँ कोई और इंसान भी है? लूसी कहती है नहीं मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। अब टैंक दोबारा उसे नंबर पे कॉल करता है। यहाँ फोन रिंग हो रही थी। लूसी घबरा जाती है लेकिन फोन कवर्ड में होता है। टैंक कहता है आप इस तरह अपने फोन को रखती हैं? लूसी कहती है वो मैं रखकर भूल गई थी। अब टैंक लूसी का थैंक्स करता है टिया का उतना देर ख्याल रखने के लिए, साथ ही उसे बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स तोहफे भी देता है।
टैंक टिया के साथ चला जाता है। लूसी तो बहुत ही खुश होती है उन गिफ्ट्स को देखकर। तभी नावी टोनी के साथ बाहर आ जाती है। लूसी कहती है मिस्टर टैंक तो बहुत ही अच्छे हैं। नावी अपने मन में ही कहती है मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इधर टिया टैंक से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। टैंक कहता बेटा आप बताओ आप घर से क्यों गई थी। और तभी यहाँ जीना आ जाती है। यहाँ अपना नाटक शुरू कर देती है। यहाँ कहती है बेटा मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, आप मॉम को छोड़कर क्यों चले गए थे। और उसे चूटी काट रही थी। टिया तो जीना को धक्का दे देती है। टिया वहाँ से भाग जाती है। अब जीना टैंक को कहती है देखा तुमने, तुम्हारी डॉटर मुझे कभी भी एज अ मॉम एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यहाँ पता चलता है कि टिया टैंक और नावी की डॉटर है। नावी को तो लगता है कि उसकी डॉटर पैदा होते ही मर चुकी है। इधर नावी अपने कुछ क्लाइंट से बात कर रही होती है। दरअसल उसका मेडिसिन का बिजनेस है। इधर टोनी अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। सीन चेंज होता है। इधर टैंक अपने एक मीटिंग में होता है और दूसरी तरफ उसी होटल में नावी अपने कुछ क्लाइंट से मिलने आई थी। यहाँ कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और तभी इधर टैंक को खबर मिलती है कि नावी उसी होटल में है जहाँ आप रुके हुए हैं। टैंक जैसे ही बाहर निकलता है नावी उसके सामने होती है। वो नावी को संभालता है। वो उस आदमी को सबक सिखाता है। इधर नावी को कहता तो आखिरकार तुम वापस आ ही गई। तुम कितनी बुरी वाइफ हो। 8 सालों पहले तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। यहाँ पता चलता है टैंक अभी नावी से प्यार करता है। इन दोनों के बीच बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। नावी कहती है अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, हमारा डिवोर्स हो चुका है। टैंक अपने मन में ही कहता है माना तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे छोड़कर चली गई, पर इसमें हमारी बेटी या की क्या गलती थी, तुम तो उसे भी छोड़कर चली गई। टैंक कहता है तुम्हें दोबारा मेरे पास वापस आना होगा, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। नावी कहती है मैं पहले वाली नावी नहीं रही और मैं तुम्हारे टॉर्चर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। टैंक कहता है तो ये देख ही लेते हैं। वो नावी के पास जाने लगता है, उसे किस करने लगता है। नावी टैंक को रुकने की कोशिश करती है और यहाँ खुद से ही कहती है इतने साल हो गए, इसके बावजूद मैं तुम्हें और तुम्हारे टच को रिजेक्ट नहीं कर पाती हूँ। टैंक कहता है नावी तुम पहले जैसी हो। वो नहीं रुकता। आखिर में नावी कहती तुम्हें मुझ पे थोड़ी दया नहीं आती, तुम खुद को हमेशा मुझ पे फोर्स करते हो। टैंक रुक जाता है। यहाँ टैंक अपने मन में ही कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती। और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। और जब टिया पैदा हुई तो ये दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन टिया को हॉस्पिटल से ही किसी ने चुरा लिया और नावी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी मेडिकल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई और वो डिप्रेशन में चली गई थी। डॉक्टर ने टैंक को कहा कि नावी को डिप्रेशन से नहीं निकाला गया और वो हर वक्त टिया को याद करती रही तो उसकी मौत हो सकती है, यहाँ तक कि वो पागल भी हो सकती है। नावी के दिमाग से टिया के हर ख्याल को निकालना होगा। और इस वक्त नावी को बचाने के टैंक ने अपने रवैये को बिल्कुल बदल लिया। वो नावी को ऐसा दिखाने लगा बहुत ही बुरा इंसान, बहुत ही बुरा हस्बैंड है। नावी उससे हमेशा परेशान रहने लगी थी। इन सब के दौरान नावी पूरी तरह से अपनी डॉटर टिया को भूल गई थी और अब वो टैंक को बहुत ही गलत समझने लगी थी। उसे लगता था टैंक जीना से प्यार करता है इसलिए वो उसे टॉर्चर करता है, जबकि ये सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। टैंक उस वक्त भी सिर्फ नावी से प्यार करता था और अब भी उससे ही प्यार करता है। नावी टैंक से परेशान होकर तो भाग गई थी। ये वही पल था जब कहानी शुरू हुई थी। नावी के जाते ही टैंक को अपनी डॉटर टिया मिल गई थी। टैंक अपने मन में ही कहता है मुझे मेरी बेटी मिल चुकी है और अब तुम भी मुझे वापस चाहिए। वो नावी के करीब जाता है। नावी उसे सॉल्व करके यहाँ से चली जाती है। नावी जैसे ही नीचे आती टैंक माइकल को कहता है पता लगा नावी किसके साथ गई और इस वक्त वो कहाँ रह रही है, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। इधर मिंग नावी को घर ड्रॉप करने आता है और यहाँ पता चलता है कि नावी मिंग के ग्रैंडफादर की डॉक्टर है। वही उसके ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट कर रही है। नावी मिंग को थैंक्स कर रही है और यहाँ वो मिंग के बारे में सोच रही होती है कितना अच्छा इंसान हर वक्त मेरी हेल्प करता है। इधर नेक्स्ट डे नावी मिंग के ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट करने आती है, लेकिन यहाँ मिंग के सिस्टर टीना उसे धक्का दे उसे रोकती थी। दरअसल वो नावी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। नावी को कहती है तुम मेरे ग्रैंडफादर को मारना चाहती हो, तुम उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करोगी और नावी को धक्का दे देती है। नावी गिरने वाली हो तभी यहाँ टैंक उसे संभाल लेता है। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और यहाँ पता चलता है कि टैंक और मिंग बिजनेस पार्टनर है। टैंक ग्रैंडफादर से ही मिलने आया था। टीना नावी को बहुत ही बेडली ट्रीट कर रही थी। ये सब टैंक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो टीना को बहुत ही डांटता और अब यहाँ नावी ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया।
नावी बाहर निकलती है। टैंग उससे बात करना चाहता है, तभी यहाँ मिंग आ जाता है और टैंग से बचने के लिए नावी मिंग के साथ चली जाती है। टैंग कहता है तुम कब तक मुझे इग्नोर करोगी। इधर नावी के जूनियर न्यू क्लाइंट से उसकी मीटिंग फिक्स की। फिर नावी जब दिखती है कि ये जीना है, दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही गुस्से में होते हैं। नावी अपने गुस्से को कंट्रोल कर दी, बिजनेस के बारे में बात शुरू कर दी, लेकिन यहाँ जीना अपना एटीट्यूड दिखा रही। नावी गुस्से में चली जाती है। अब यहाँ जीना कॉल करके कहती है नावी की कंपनी को कहीं से भी मेडिसिन सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। इधर जीना टैंक को कहती है तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो। ये सुनकर टैंक उसे खुद से अलग करता है और कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि तुम्हारे फादर पूरे वक्त में मुझे संभाला था, मैं बस उन्हें पे बैक करना चाहता हूँ। यहाँ जीना रोने लग जाती, कहती है तुमने तो मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। इधर नावी को पता चलता है कि कोई भी कंपनी उसे मेडिसिन सप्लाई नहीं करना चाहती, इससे वो परेशान हो जाती है। नावी घर वापस आती है तो देखती है टोनी और टिया एक साथ खेल रहे होते हैं। वो यहाँ टिया को देखकर हैरान थी। टोनी कहता है टिया के डैड उसे यहाँ छोड़कर गया कि टिया और मैं एक साथ खेले। नावी इन दोनों के साथ बैठ जाती है, इनके साथ वक्त बिताती है। टोनी नोटिस करता है कि उसकी मॉम थोड़ी परेशान है। इधर टैंक घर वापस आता है, जीना अपने मॉम के साथ होती है। जीना की मॉम टैंक पे प्रेशर डाल रही होती है कि वो जीना से शादी करे। टैंक बड़ी मुश्किल से शादी को अगले महीने के लिए टाल देता है। यहाँ टैंक बहुत ही गुस्से में होता है। उसे पता चलता है कि नावी भी इसी जगह पे रहती है। वो टिया को पिक करने आया होता है। यहाँ उसकी नावी से मुलाकात हो जाती है। टैंक नावी को कहता है हमारी मुलाकात हो ही गई, तुमने तो अपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। नावी कहती है मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। टैंक कहता है हाँ मैं सिर्फ यहाँ अपनी बेटी को लेने आया था, लेकिन यहाँ टिया जाने से मना कर रही थी। टैंक जोर से उसका हाथ पकड़ता है। टिया नावी कहती है तुम टिया को चोट पहुँचा रहे हो। यहाँ ये दोनों देखते हैं कि टिया के हाथों पे चोट होते हैं। ये देखकर तो दोनों ही हैरान होते हैं। नावी टिया को मेडिसिन लगाने लेकर जाती है। इधर टैंक नावी टोनी के पिक्चर्स देखता है और वो हैरान होता है कि यहाँ किसी और आदमी की फोटो नहीं है, यानी कि नावी के हस्बैंड की नहीं। इधर टोनी छुपकर टैंक को देख रहा था। तभी टैंक की नजर टोनी पर चल जाती है। टैंक टोनी के खिलौने भी देखता है और तभी नावी टिया को लेकर वापस आ जाती है। टैंक घर से बाहर आ जाता है। टिया को कहता है बेटा आपने आंटी के घर पे किसी और आदमी को देखा। टिया नाम में सर हिला दी। टैंक कहता है क्या आपने वहाँ किसी छोटे बच्चे को देखा। टिया हाँ में सर हिला दी। और टैंक दोबारा नावी के घर आता से टोनी खेलते हुए दिख जाता है। टिया की ब्रेसलेट लेने वापस आया होता है। टैंक टोनी को कहता है तुम्हारे फादर कहाँ है। टोनी कहता है मेरे फादर नहीं है, और अगर वो हुए भी तो मुझे उनसे नहीं मिलना। ये सुनकर टैंक हैरान होता है और यहाँ पता चलता है कि टोनी टैंक और नावी का ही बेटा है। और अब टैंक को भी इस बात का एहसास होने लग जाता है नावी उसे इग्नोर क्यों कर रही थी और वो टोनी को उससे क्यों छुपा रही है। इधर टैंक टिया को कहता है बेटा आप नावी आंटी के घर क्यों गए थे। यहाँ दिखाया जाता कि जीना और उसकी मॉम ने दोनों मिलकर प्यारी सी टिया को बहुत ही परेशान किया, उसे बहुत ही टॉर्चर करते हैं। जीना ने तो टिया को घर से बाहर निकाल दिया था, ये तो टिया को मारना चाहते हैं। इधर नावी टोनी को कहते हैं तुम्हें टिया के साथ खेलना अच्छा लगता है। टोनी कहता है हाँ। और यहाँ टैंक किंडरगार्टन में टिया के साथ आया होता है। तभी वो सामने नावी और टोनी को देखता है। वो नावी को कहता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। नावी कहती है तुम ये क्यों जानना चाहते हो, वैसे भी तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। टैंक कहता है मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे कभी देखा नहीं, वैसे भी टिया और टोनी बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, तो हमें एक दूसरे की फैमिली के बारे में पता हो तो अच्छा होता है। तभी यहाँ नावी को कॉल आता है और वो टैंक को बाय करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ टैंक अपने मन में ही कहता है तुम जो भी छुपा रही हो मैं पता कर लूंगा। टैंक किंडरगार्टन के मैनेजर को कहता है तो टोनी की प्रोफाइल दिखाए। टोनी के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, टोनी का फादर कौन है। और मैनेजर कहता है ये तो रूल के खिलाफ है। टैंक कहता है अगर तुमने मुझे टैंक की प्रोफाइल नहीं दी तो मैं तुम्हारे किंडरगार्टन को जो डोनेशन देता हूँ उसे बंद करवा दूंगा। मैनेजर डर के प्रोफाइल टैंक को दे देता है। पर यहाँ भी वो दिखता है कि नावी ने टोनी के फादर का नाम मेंशन नहीं किया है, इससे वो और भी हैरान होता है। उसका शक पक्का होता जा रहा है कि टोनी उसी का बेटा है। और यहाँ से टोनी की भी कई बातें याद आती हैं कि टोनी ने कहा था कि इसके कोई फादर नहीं है। इधर नावी के रिसर्च डिपार्टमेंट में देखते हैं यहाँ एक डॉक्टर जिसका नाम निंग है, वो बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है। इधर माइकल टैंक को नावी की प्रोफाइल दिखाता है और कहता है मैडम तो सालों तक अब्रॉड में भी टोनी के साथ अकेले ही रही है। और ये सब जानकर टैंक और भी हैरान होता है और अब वो कंफर्म हो चुका है कि टोनी उसी का बेटा है, उसे कि नावी उससे छुपा रही है।
इधर नेंग नावी का आकर कहता है जो मेडिकल मटेरियल्स अपने मंगवाए थे फैंसी कंपनी को डिलीवर करने के लिए सारे तो खराब निकले हैं। ये सुनकर नावी बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि एजेंसी कंपनी से उसने बहुत बड़ी डील की थी। अगर वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई तो उसे 50 मिलियन का कंपनसेशन देना होगा। और तभी यहाँ टैंक आ जाता है। नावी कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंक कहता है एजेंसी कंपनी को मैंने टेक ओवर कर लिया है, यानी कि अब वो मेरी है और ऑर्डर तो तुमने पूरा नहीं किया तो 50 मिलियन का कंपनसेशन भी तुम्हें मुझे ही देना होगा। साथ ही टैंक नावी को ऑफर करता है मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा पर बदले में तुम्हें बताना होगा कि टोनी का फादर कौन है और साथ ही तुम्हें मेरी कंपनी के साथ काम करना होगा। नावी कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मैं तुम्हें 50 मिलियन का कंपनसेशन दे दूंगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इधर टैंक बहुत ही खुश होता है और माइकल को कहता है नावी को मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना ही होगा। और तभी यहाँ नावी की सेक्रेटरी आती है और टैंक को कहती है मैडम ने आपको कंपनसेशन मनी पे कर दिया। ये सुनकर तो टैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि नावी ने बस एक ही रात में 50 मिलियन कैसे जमा कर लिए। इधर देखते हैं कि इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।